हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम BSPHCL एग्ज़ाम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो में कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो BSPHCL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर के कुल 15 प्रश्न रहेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। तो आज हम कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह कंप्यूटर कहलाती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज तीनों कंप्यूटर का मूल कार्य है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे का प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा पहला कथन है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। यह कथन सही है। दूसरा है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। यह भी सही है। तीसरा कथन है, इसमें कोई भावावेश नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। तो यह भी सही है। चौथा देखेंगे, यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो हमारा चौथा कथन जो है यह गलत है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। यह सही नहीं है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। यह भी सही नहीं है। तीसरा है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। यह भी सही नहीं है। चौथा देखेंगे, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन इसका सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कागज जो है यह कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। ALU, मेमोरी और CPU यह तीनों कंप्यूटर का घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरिथ्रोसाइट्स जो है यह कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। बाकी CPU, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड यह तीनों कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, एरिथ्रोसाइट्स जो है यह संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखेंगे, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रिंटर जो है यह गणना का कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूज़र को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो, यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। अगला देखेंगे, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर से मस्तिष्क की तुलना की जाती है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस, BIOS, बायोस का सही पूर्ण रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है संख्या, दूसरा चिन्ह, और तीसरा और चौथा देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है दी गई सूचनाओं को, और चौथा है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप जो होती है वह किससे बनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। इसके पहले भी ये प्रश्न था आधुनिक कंप्यूटरों का जनक, तो उसमें हम गलत बता दिए थे, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज।
आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी। सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है डाटा इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर की जाती है? कौन से डाटा के रूप में स्टोर की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डाटा। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है? निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, OCR A। अगला प्रश्न है, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है चिप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में बस क्या है? BUS। कंप्यूटर में यह बस क्या है? तो यह है एक जानकारी संचरित करने वाला फिजिकल वायर का सेट। क्या है? कंप्यूटर में बस जो है जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, SMPS का विस्तारण क्या है? तो इसका विस्तारण होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। SMPS का विस्तारण स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए। USB का पूर्ण रूप क्या है? USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने कीबोर्ड के लेवल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USB पोर्ट। UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेमिन बड्डी। बेमिन बड्डी जो है यह दिए गए समूह से संबंधित नहीं है।
अगला देखिए मिलान करने वाला है। तो इसमें पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा है? तो टच स्क्रीन जो है यह इनपुट डिवाइस है, और प्रोसेसिंग डिवाइस जो है यह रोम है। स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी है, और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है? तो जानकारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो लैन जो है यह हार्डवेयर का भाग नहीं है। बाकी मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी और कीबोर्ड यह तीनों हार्डवेयर का भाग है। अगला प्रश्न है, CMOS का पूरा नाम क्या है? CMOS। तो इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी जो है यह हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। ALU द्वारा किया जाता है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन ALU द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो CPU जो है यह हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? इनमें से कौन एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह हार्डवेयर अवयव नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं। निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं तो कौन सा इसमें होगा? क्रोम का केबल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी। अगला है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंपाइलर जो है ऑप्शन नंबर बी, यह कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। अगला और अंतिम प्रश्न होगा। आज हम 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करवाएंगे।
इसके बाद आगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे का वीडियो हम ज़रूर लाएंगे। आज हम 50 प्रश्न ही कवर करेंगे। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो मेमोरी जो है यह कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।